Uh, so let's go with present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. And present perfect continuous tense is a tense that I think we have learned about this. जहां तक मुझे याद आ रहा है, थोड़ा सा सीखा हमने इसके बारे में. यस सर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चालू. डेफिनेशन देखा हमने. यस सर. मतलब is to understand present perfect continuous tense. I think we tried to understand present continuous tense. And present perfect continuous tense and present continuous tense both are same. What is the difference between these two? We use present continuous tense. We use present continuous tense when what? The action is going on, but you don't know the beginning of the action. मतलब action कब शुरू हुआ पता नहीं. And action is going on. We use present continuous tense. And when we know when the action began, action कब शुरू हुआ पता रहता है. At that time we use present perfect continuous tense. This was the thing that we are learning, right? Yes sir. हाँ. And I think we took some examples. I'm teaching. कौन सा tense है? Present continuous. Present continuous tense. मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ. Present perfect continuous. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Correct. मतलब structure अपना definition हो गया. Structure. Have you seen the structure? No sir. Okay, let's see the structure. Mandar Samruddhi. Okay. Structure is subject plus present perfect. अगर ये है तो क्या आएगा? Has या have. मैंने has पहले लिख दिया. Have और has plus been plus present participle ing. Right. Subject plus have, has plus been plus ing. ये ऐसा स्ट्रक्चर उसका आता है. ओके. So this is present perfect continuous tense. इसमें have has क्या दिखाते हैं बोलो? present perfect. Present perfect. ing क्या दिखाता है? Continuous. Continuous tense. been क्या दिखाता है? Auxiliary. हाँ, been कुछ नहीं दिखाता है. It doesn't show anything. ओके. तो been का क्या काम है यहाँ पे? been का क्या काम है? Have you seen why been is used here? हमने देखा है क्या? नहीं सर. नहीं. ओके, शॉर्ट में देखते हैं क्योंकि हमको टेंस का स्ट्रक्चर समझना है. एंड मुझे मालूम है इसके आगे आप ये चीज लाइफ में कभी पढ़ने वाले नहीं है. मतलब अगर इंग्लिश अभी ड्रॉप कर देंगे आप 10th के बाद तो आगे कभी पढ़ेंगे नहीं आप. तो इसलिए आज एक बार देख लेते हैं हम ये क्या है. बीन क्यों आया? फॉर फर्स्ट एंड लास्ट टाइम वी आर गोइंग टू सी दिस. ओके. तो as I told you earlier itself, present perfect continuous tense is a mixture of two tenses, isn't it? Yes sir. It is a mixture of two tenses. सबसे पहले तो इसके अंदर एक perfect tense है. And there is a continuous tense. ये दोनों मिला के ये टेंस बनता है. ओके. अब परफेक्ट टेंस अगर आपको बनाना है
परफेक्ट टेंस अगर आपको बनाना है तो अगर ये टेंस परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, ये सेंटेंस परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, तो इट शुड हैव वन auxiliary of to have, because without auxiliary of to have you cannot form perfect tense, and we need one past participle. अगर अपने सेंटेंस में ये दो चीजें हैं, टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तभी वो परफेक्ट रहेगा, और ये परफेक्ट है इसलिए दोनों चीजें होना चाहिए. ओके, along with that ये कंटिन्यूअस भी है, और कंटिन्यूअस के लिए हमको लगेगा एक ऑक्सिलरी ऑफ टू बी प्लस आईएनजी. एक टू बी का ऑक्सिलरी लगेगा और एक आईएनजी लगेगा, तभी ये टेंस बनेगा कंटिन्यूअस टेंस में. तो ये चारों चीजें जब रहेगी तभी वो बनेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अगर ये चारों चीजें रहेंगी तभी बनेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. लेट मी सी द वेटिंग रूम कौन कौन है वहां पे. अब ये चारों चीजें इसमें कैसे आई है देखो इस सेंटेंस में. ओके, जैसे आई see I have been singing. आगे समझो, टाइम वगैरह दिया हुआ है, मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं. तो दिस इज द वर्ब. अच्छा, हम क्या सीख रहे मालूम है क्या आपको? वी आर लर्निंग व्हाई बीन इज यूज्ड. बीन क्या काम है ये हम सीख रहे हैं. ओके, तो ये चारों चीजें इसके अंदर कैसे एडजस्ट हुई वो देखो. ओके, तो सेंटेंस में अगर ये परफेक्ट टेंस होना चाहिए, परफेक्ट टेंस चाहिए, तो इसमें टू हैव का ऑक्सिलरी चाहिए. टू हैव का ऑक्सिलरी है क्या? है. ओके, हमको चाहिए एक वर्ब का आईएनजी फॉर्म. तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है क्या? देखो, वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी है, तो दो चीजें आ गई. नाउ वी नीड वन ऑक्सिलरी ऑफ टू बी. एक टू बी का ऑक्सिलरी लगेगा. अब टू बी का ऑक्सिलरी लगेगा तो हमारे पास टू बी के 5 ऑक्सिलरीज है. वी हैव एम, इज, आर एंड वाज, वर. ओके, वी यूज एम, इज, आर एंड वाज, वर. कैन वी यूज एम, इज, आर, वाज, वर हियर? No, we cannot use am, is, are, was, were because have ने already tense दिखाया हुआ है. have ने already tense दिखाया हुआ है, तो हमको am, is, are, was, were यूज करने की जरूरत नहीं है या नहीं कर सकते. ओके, क्योंकि have ने प्रेजेंट टेंस दिखाया, फिर से am, is, are की क्या जरूरत है टेंस दिखाने की. सो वी कैन नॉट यूज am, is, are, was, were. तो यहाँ पे सेम सिचुएशन आ गई. इसके पहले हमने देखा है टू बी का ऑक्सिलरी यूज करना जरूरी है, बिकॉज दिस इज कंटिन्यूअस टेंस. वी मस्ट यूज वन ऑक्सिलरी ऑफ टू बी, बट वी कैन नॉट यूज एम, इज, आर, वाज, वेयर. तो ऐसी जगह पे टू बी का ऑक्सिलरी ऐसा आएगा जो टेंस ना दिखाए. टेंस ना दिखाने वाला ऑक्सिलरी हमको यूज करना पड़ेगा. ओके, और वो है बी. बी इज द ऑक्सिलरी ऑफ टू बी which we have to use. तो to be का auxiliary है क्या? देखो be है. Now we have to use one past participle. ये भी बाकी है अभी. Generally जो past participle होता है ना, वो हम यूज करते हैं verb का. verb का past participle यूज करते हैं, right? तो यहां पे verb है sing, और sing का ऑलरेडी ing लग चुका है sing को. इसका फिर से पास्ट पार्टिसिपल करना पॉसिबल नहीं है. जैसे सिंगिंग, यू कैन नॉट डू दैट, या संगिंग ऐसा भी नहीं कर सकते. तो ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दो अलाउड नहीं है.
इंडिया में, है ना। तो इसका हम फिर से पास्ट पार्टिसिपल नहीं कर सकते क्योंकि उसको आईएनजी लगा हुआ है। तो हम सोच रहे कि पास्ट पार्टिसिपल तो करना जरूरी है, लेकिन ये हम सिंगिंग का नहीं कर सकते, सिंगिंग का नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना। तो ऐसे सिचुएशन में हमने क्या किया, ये बीन का पास्ट पार्टिसिपल कर दिया। व्हाट डिड वी डू, बीन का हमने पास्ट पार्टिसिपल कर दिया। ओके, तो ये बीन आ गया, बी का पास्ट पार्टिसिपल कर दिया। तो किसी ने किसी का पास्ट पार्टिसिपल करना था, तो हमने बी का पास्ट पार्टिसिपल बीन कर दिया। तो अब चारों चीजें सेंटेंस में आ गई। ओके, ऑल द फोर थिंग्स वी हैव इंक्लूडेड इन द टेंस। तो हैव, हैज आया, बीन आया और आईएनजी आया। और ये चारों चीजों को हमको अगर सेंटेंस में लेना है तो बीन के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, अलॉन्ग विद दैट, ये सब बताने का एक जो मेरा पर्पस था वो ये था कि आपको एक और कंसेप्ट जो है ग्रामर की आपको बतानी है। इफ यू लुक एट द सेंटेंस, अगर मैं सब्जेक्ट ऐसे लिखता हूं, सपोज he has been playing for 2 hours वगैरह, ऐसा यहाँ पे है, ऐसा मैं लिखता हूं। he has been playing for डॉट 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 डॉट, ऐसा। ओके, अब इसके अंदर होता क्या है, देखो, अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ग्रामर। इसमें होता क्या है, यहां पे ऑक्सिलरी का कौन सा फॉर्म आएगा। ओके, ऑक्सिलरी का कौन सा फॉर्म आएगा, इट डिपेंड्स ऑन दिस सब्जेक्ट। यहां पे क्या आएगा, इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। ओके, फिर यहां पे कौन सा फॉर्म आएगा, इट डिपेंड्स ऑन द नियरेस्ट ऑक्सिलरी। यहां पे कौन सा फॉर्म आएगा, इट डिपेंड्स ऑन द नियरेस्ट ऑक्सिलरी। मतलब वट एवर रूल्स वी हैव लर्न ऑफ ऑक्सिलरीज, वो सब यहां पे काम में आते हैं। ओके, मतलब होता क्या है, इसका असर इस पे रहता है। while selecting an auxiliary, we have already done this, by selecting an auxiliary in this place we have to take into account the subject. अब as we move further, यहां पे हमने लिखा बीन, तो बीन का ही के साथ कोई संबंध नहीं है। मतलब यहां पे वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, ऑक्सिलरी है, वर्ब है, यहां पे कौन सा फॉर्म आएगा इस पे डिपेंड करता है। ओके, जैसे आप देखेंगे कि यहां पे ही है और ही के साथ हम यूज करते हैं हैज, तो हैज यूज किया। तो यहां पे क्या आएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। अब हैज है यहां पे, हैज इज एन ऑक्सिलरी ऑफ टू हैव, तो हमको सोचना पड़ेगा टू हैव के ऑक्सिलरी के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है। टू हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो देखो यहाँ पे बीन जो है थर्ड फॉर्म यूज किया हमने। ओके, अब उसके बाद यहां पे कौन सा फॉर्म आएगा, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, बीन के ऊपर, राइट। बीन के ऊपर डिपेंड करेगा। बीन इज एन ऑक्सिलरी ऑफ टू बी, तो टू बी के बाद या तो पास्ट पार्टिसिपल यूज करो या आईएनजी यूज करो, तो यहां पे आईएनजी यूज किया। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा है, कुछ चीजें आपको मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली, आपको समझ में आएगा कि क्या होता है, कैसे होता है।
you'll get a hint of this. While forming sentences, इसका असर इस पे, इसका असर इस पे, इसका असर इस पे, ऐसा होता है. ओके ऐसा नहीं होता है कि इसका असर इस पे हो, ऐसा नहीं होता है कि इसका असर इस पे हो, ऐसे भी नहीं होता है कि इसका असर इस पे हो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता है. ओके तो आपको ध्यान रखना पड़ता है ये ग्रामर में. इफ यू वांट टू मेक करेक्ट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एट दैट टाइम, you got to follow this order, and that's why we have learned auxiliary in detail. Okay यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज करना है उसके बाजू वाले को पूछो, यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज करने वाला है बाजू वाले को पूछो, यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज करना है बाजू वाले को पूछो. ओके तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ता है. एंड दैट्स व्हाई बीन यहाँ पे देखो परफेक्ट काम करता है. अगर हम थोड़ी देर के लिए यहां से बीन को निकाल देंगे, ओके और ये बाकी का भी पसारा थोड़ा मैं हटा देता हूं तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा. ओके थोड़ी देर के लिए यहां से बीन को अगर हमने हटा दिया तो देखो यहाँ पे हैज और प्लेइंग आमने सामने आए, हैज और प्लेइंग आमने सामने आए. हैज क्या बोलता है, हैज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म. तो देखो प्लेइंग थर्ड फॉर्म है क्या, प्लेइंग इज फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो हैज के बाद डायरेक्ट प्लेइंग लिख के नहीं चलेगा, हैज के बाद डायरेक्ट प्लेइंग लिख के नहीं चलेगा. तो हैज के बाद पास्ट पार्टिसिपल चाहिए, तो इसलिए इन दोनों का जमता नहीं और इसके लिए बीन आया. ओके तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, देखो थर्ड फॉर्म है, काम खत्म. ओके तो दैट इज व्हाई बीन इज यूज्ड हियर. और अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया कि व्हाटएवर आई सेड तो कोई टेंशन की बात नहीं, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. फिर आप बोलेंगे सर फिर एग्जाम में किसी की तो आवाज आ रही है, देखो खर कर खर कर, थोड़ा म्यूट करो सभी लोग. आदित्य झारखंडे, आदित्य झारखंडे, आदित्य. यस सर. क्या चल रहा बे, हाँ क्या नोटिंग चलो है. और इसके पहले भी हमने बोला है क्लास के बारे में, क्लास के बारे में इसके पहले ही बोला है कि आप लोग 4:05 पे आते जाओ. काफी सारे लोग निवांत आ रहे, 4:10, अभी अभी भी कुछ लोगों का आना जाना जारी है. 4:10 को 4:15 को नहीं आना है, 4 बजे आना है, लेटेस्ट 4:05 तक आपको अलाउ किया जाएगा. ओके सो एवरीबॉडी हैज टू बी देयर. तो आपको मैं बता रहा था कि मैं ये बता रहा था आप लोगों को
कि बीन सेंटेंस में आता है। क्यों आता है? आपको समझ में आया? ठीक। नहीं समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। जस्ट अ मिनट। मैसेज सेंड करने का कौन सा है इधर? ये कौन है जय हिंद के नाम से जो है? आप है क्या? शैलेश सर का दिख रहा है इधर फोटो। ओके। तो अगर आपको याद भी नहीं आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मतलब समझो कि बीन आता है। क्यों आता है? याद रहा, बहुत अच्छी बात है। बट टू टेल यू दैट थिंग इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। ओके। तो मेरा काम बताने का था। आई डिड इट। ओके। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा? No, दिख sir, रहा it's है visible. दिख रहा ना? आई एम शेयरिंग हाँ माय स्क्रीन। sir. यस सर, हाँ सर, दिख रहा है। ओके, ठीक। चलो, आ, अब देखो, आ, शायद हमने ये पॉइंट लिया नहीं, इसलिए बताता हूं मैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके यूसेज में क्या डिफरेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी एक बार हम देख लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सारे आपके जो क्वेश्चंस है वो सब खत्म हो जाएंगे। ओके। सी, समझो आई एम टॉकिंग टू, और कोई क्लास छोड़ के मत जाओ, बिकॉज वी आर लर्निंग इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके। 57 लोग हैं, तो 57 के 57 ही रहो। ओके। तो अगर समझो मैं कृष्णा से बात कर रहा हूं, ओके, और मैंने कृष्णा को फोन किया एंड आई एम आस्किंग कृष्णा, मैं कृष्णा को पूछ रहा हूं, कृष्णा व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आप क्या कर रहे हो? ऐसे मैंने उनको पूछा। ओके। और मेरे पूछने के बाद कृष्णा मुझे बोलते हैं कि आई एम वॉचिंग टीवी। कृष्णा ने क्या बोला? आई एम वॉचिंग टीवी। अब क्या हुआ उस वक्त? आई डोंट नो, आई डोंट नो कि कृष्णा क्या कर रहे हैं, बट कृष्णा मुझे बता रहे हैं कि आई एम वॉचिंग टीवी। सो कृष्णा के बताने के बाद आफ्टर दैट आई कम टू नो कि कृष्णा इज डूइंग दिस एंड दिस थिंग। ओके। सो हियर action is important because I don't know what action Krishna is doing. If somebody calls me right now and asks me कि अगर मुझे कोई पूछता है कि सर आप क्या कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग। जो सामने वाला आदमी है उसको नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूं। ओके। एंड इफ यू आर टेलिंग somebody who doesn't know what you are doing and you are telling that person कि ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूं, तो at that time you have to use present continuous tense. Okay, because that person wants to know what you are doing right now because he doesn't know that. Okay, that at that time use present continuous tense. लेकिन अगर समझो मैं कृष्णा को पूछता हूं, कृष्णा what are you doing right now? And if Krishna tells me, sir, I've been watching TV for 5 hours, tell me what can I do for you? या अगर बोलते हैं सर आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 5 hours,
what will be my reaction after this answer? If Krishna says कि सर मैं 5 घंटे से टीवी देख रहा हूं, बोलो क्या काम है? What will be my reaction? What will be your reaction if somebody answers you like this? हाँ, I'll become angry, right? I'll become angry. Why will I become angry? Because he gave some extra information that I didn't expect. Okay, so समझो for example, केवल ने कॉल किया, केवल ने कॉल किया उनके दोस्त को. ओके, केवल कालदाते ने समझो चैतन्य काले को कॉल किया और केवल ने पूछा चैतन्य को, चैतन्य तुम क्या कर रहे हो? और उस वक्त चैतन्य बोलते हैं मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, बोल क्या काम है? तो व्हाट विल बी केवल्स रिएक्शन? केवल क्या सोचेंगे? बोले अरे ये क्या है फालतू में. मतलब एक्चुअली केवल एक्सपेक्टेड आंसर लाइक दिस. अभी क्या कर रहे हो बताओ, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन उन्होंने आंसर क्या दिया? लाइक दिस. ये पहला और ये दूसरा. पहला स्ट्रक्चर कौन से टेंस का है? Present continuous. दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट Present perfect continuous. है ना. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट जो ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता है. दे डोंट नो अबाउट दिस. अब देखो, जब चैतन्य बोलते हैं ना मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, बोलो क्या काम है? आप बोलते हैं अरे फालतू, मतलब क्यों बात कर रहा है, शिल्लक बात क्यों कर रहा है, जितना पूछा उतना बता. ओके, सी when to use present continuous and when to use present perfect continuous. We use present perfect continuous when action is not important, the duration or time of the action is important, period of the action is important. मतलब जब चैतन्य को पूछेंगे केवल कि तुम क्या कर रहे हो, ओके, तब वो जानना चाहते हैं एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं. लेकिन चैतन्य जब बोलेंगे कि मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, बोलो क्या काम है, तो उनका स्ट्रेस मैं पढ़ाई कर रहा हूं इसके ऊपर है कि 3 घंटे से इसके ऊपर है? 3 घंटे से. 3 घंटे से. ओके, बिकॉज ही वांटेड टू स्ट्रेस मोर ऑन, he wanted to stress more on duration. So whenever you want to tell about the duration is more important. At that time use present perfect continuous tense. Okay, अब समझो आप एक फ्रेंड के पास जा रहे हैं. आप एक समझो एक फ्रेंड आपके पास आ रहा है और आप उसका इंतजार कर रहे हैं और 2 घंटे इंतजार किया आपने उस आदमी का, 2 घंटे. ओके, उसके बाद समझो वो कॉल करता है आपको, बोलता है तुम क्या कर रहे हो? ओके, आप बोलते हैं आई एम वेटिंग फॉर यू. ओके, अब मुझे बताओ इस सेंटेंस में आपका गुस्सा दिखता क्या? आई एम वेटिंग फॉर यू. 2 घंटे से इंतजार कर रहे हो, उसने कॉल किया, क्या कर रहे हो? अब बोल रहे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं. दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. लेकिन जब आप बोलते ना आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. When you say like this, I've been waiting for you for 2 hours. इन दोनों में से देखो, दोनों में एक्शन सेम है. मतलब यहाँ पे भी इंतजार हो रहा है पहले सेंटेंस के अंदर, ओके, इसमें भी इंतजार हो रहा है और इसमें भी इंतजार हो रहा है. लेकिन दोनों सेंटेंस में से कौन से सेंटेंस में गुस्सा ज्यादा दिख रहा है? Second. राइट, सेकेंड सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रेस दे रहे हैं किस चीज के ऊपर? 2 घंटे के ऊपर. 2 hours. हाँ, एक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसको भी मालूम है आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक्शन से ज्यादा एक्शन का टाइम इंपॉर्टेंट रहता है. एट दैट टाइम
यू हैव टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे घर में आपके पेरेंट्स बोलते ना आपको, अरे तू 3 घंटे से मोबाइल खेल रहा है, तो उनका स्ट्रेस 3 घंटे से इसके ऊपर होता है। तो whenever you want to stress on duration, whenever you want to stress on time period, at that time use present perfect continuous tense. And when you don't want to stress on that, time is not important at all, at that time use present continuous tense. I think I have made this point pretty clear to you, difference between present continuous and present perfect continuous. Is that clear to you? Yes, sir. Because Yes, sir. I have been asked this question many times by so many students कि sir ये कब use करना present perfect continuous tense? And I have also seen that there are so many people who use present perfect continuous tense without any reason. कोई लेना देना ही नहीं रहता। तो perfect tense का कुछ ना कुछ तो reason होता है, okay? और as I told you, the meaning of perfect is complete. तो जब आपको बताना है कि एक्शन कितना कंप्लीट हुआ है और एक्शन कितना कंप्लीट हुआ है, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी होता है, ऐसे सिचुएशन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना पड़ता है। ओके, नाउ वी विल मूव फर्दर और हम बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ। एंड द नेक्स्ट टेंस इज tense number 11, I guess. Yes, sir. Last tense, past perfect continuous. Past perfect continuous. Okay. Hello. Yes, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, past perfect continuous ये tense है। To learn present perfect continuous, we took the reference of present continuous. Okay, याद है क्या आपको? Now I'll operate with no video of mine. तो आप वीडियो आपको समझो अवेलेबल नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि बैटरी थोड़ा सा डाउन है। हाँ, to understand present perfect continuous tense, we took the reference of present continuous tense. Now to understand past perfect continuous tense, we will take the reference of past continuous tense. हम past continuous tense का reference लेंगे। Now what is past continuous tense? Past continuous tense, as we saw in the definition, when the verb shows that an action started in past, action past में शुरू हुआ, okay, और action past में ही किसी निश्चित समय पर थोड़ा सा कंप्लीट हुआ, जैसे कल रात 8 बजे थोड़ा सा कंप्लीट हुआ और एक्शन ऐसे ही जारी था, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब when the verb shows that an action started in past, partly finished in past itself and was going on, the major thing that we focused on was we don't know when the action started. एक्शन कब शुरू हुआ हमको पता नहीं था, ओके, एक्शन कब शुरू हुआ ये हमको पता नहीं था। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज द सेम वन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी सेम है। क्या फर्क रहेगा इसके अंदर? इसके अंदर ये रहेगा कि हमको मालूम होगा कि एक्शन कब शुरू हुआ है, ओके। अगर मुझे कोई पूछेगा कल रात 8 बजे तुम क्या कर रहे थे, मैं बोलूंगा मैं टीवी देख रहा था, ओके, मैं खाना खा रहा था।
एक्शन कब शुरू हुआ पता नहीं, कब खत्म होगा पता नहीं। ओके, लेकिन अगर मुझे कोई पूछता कल रात 8 बजे तुम क्या कर रहे थे, तो अगर मैं कहता हूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, कल रात 8 बजे मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, ऐसा अगर मैं कहता हूं, ऐसा अगर मैं कहता हूं, तो इट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है क्या आपके? यस सर। Yes, sir. दोनों में कंपैरिजन Yes, आप sir. देख सकते हैं, दोनों में कंपैरिजन देख सकते हैं कि इट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि 8 बजे एक्शन जारी है, बाकी हमको कुछ पता नहीं है, 8 बजे एक्शन जारी है। ओके, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कल रात 8 बजे मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था, 2 घंटे से टीवी देख रहा था। यहाँ पे हमको मालूम है कि कल रात 8 बजे 2 घंटे तक की एक्शन कंप्लीट हुई है। कंप्लीट का मतलब परफेक्ट हुई है और ऐसे ही जारी है। दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम डिफरेंस है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, सेम डिफरेंस पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर द डेफिनेशन विल बी सेम रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जैसा ही, सिर्फ कुछ शब्द बदलेंगे। when the verb shows that an action started at a particular moment in past, partly finished in past itself, you have to give a time in past, and was going on, it is called as past perfect continuous. नाम में ही आपको डेफिनेशन पता चल जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब पास्ट में परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है, इट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Structure will be subject plus had plus Been plus ing. been plus ing. Subject plus had plus been plus ing. What does had show? Had क्या दिखाता है? पास्ट परफेक्ट। Past perfect. Right. Had shows past perfect. Been का तो आपको मालूम है, been का हमने देखा अभी कि been का क्या कार्यक्रम है ना, कुछ नहीं दिखाता हो लेकिन जरूरी है आना। And ing shows continuous tense. Continuous tense. It is past perfect continuous tense. Simple. Okay, and when it comes to uses, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी यूज हमने नहीं देखा, एक ही यूज है, मैंने डिफरेंस बताया आपको। सेम एज इन द डेफिनेशन, whenever you want to show that an action started in past, partly finished in past and was going on, आप इसके लिए इसका यूज कर सकते पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। एंड जैसे अगर कोई मुझे पूछता है कि तुम कल दोपहर में 12 बजे क्या कर रहे थे, तो मैं बोलूंगा कल दोपहर 12 बजे मैं 3 घंटे से बुक पढ़ रहा था, 3 घंटे से बुक पढ़ रहा था, ऐसे मैं बोलूंगा। मतलब कल दोपहर 12 बजे एक्शन 3 घंटे तक पूरी हुई थी और ऐसे ही जारी थी। ओके, ऐसा भी हो सकता है, देखो, इन द ईयर 2000 I had been living in that building for 10 years. तो यहां पे इंपॉर्टेंट है 10 years. Duration is more important than the action. This is past perfect continuous tense. टेंसेस यहां पे खत्म होते हैं। कल थोड़ा हम टेंसेस की शुरू में प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल मूव टू आवर टेक्स्ट बुक। थोड़ा सा टेक्स्ट बुक के कुछ लेसन्स कंप्लीट करेंगे एंड देन विल again come back to grammar and writing part. Okay.
तो इट्स टाइम, विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू टुमारो। और अभी भी लोगों का आना जारी है। ओके, चलो रुकते हैं आज। जय हिंद। रिवाइज करो जैन लेसन सर। सब चैप्टर जय हिंद सर। टेंसेस। कल इसके बारे में क्या करना है और बताऊंगा मैं। जय हिंद सर। यस जय सर। हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद सर। बाय।